हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम पढ़ेंगे अभिकारी या अव्यय शब्द। ये होते क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आप सोचेंगे सर ये अभिकारी अव्यय शब्द तो हम जानते नहीं इसके पहले। तो देखिए स्टार्टिंग में जब आपका हमने क्लास स्टार्ट किया था हिंदी सेशन में, तो हिंदी में आपको जो शब्द में बताते कि जो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, तो हमने विकारी शब्द में जो 4 प्रकार होते हैं उसके बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। इसके अलावा आज जो सेशन हम शुरू करेंगे, जो विकारी शब्द खत्म होने के बाद क्या होता है आपका अविकारी शब्द, या जिसे हम क्या कहते हैं अव्यय शब्द। ये होते क्या हैं और इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अव्यय शब्द मतलब होता है बिना व्यय के, मतलब उस पर कोई प्रभाव न पड़े। किसका कोई प्रभाव न पड़े? तो वो क्या है हमारा, जो शब्द लिंग, ठीक है, वचन, कारक, काल से अप्रभावित रहते हैं उन्हें अभिकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे क्या है आपका सुबह, शाम, आप देखेंगे बहुत सारा क्या होता है हर घड़ी, ठीक है, हर घड़ी। इसके अलावा अधिक से देखेंगे बार बार, ठीक है, परसों, इसे जितने भी जो शब्द होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक, अभी हम बोले ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये सब क्या जो शब्द होते हैं इसमें देखेंगे शब्द लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ठीक है, अभिकारी या अव्यय शब्द। ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? तो सबसे पहला जो इसमें ये आपका है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के बारे में आज के सेशन में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके बारे में बताएंगे कि ये भी कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारा आता है दूसरा संबंध बोधक आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता तीसरा क्या आता है समुच्चय बोधक, और जो चौथा होता है ये क्या होता है हमारा विस्मयादि बोधक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबके प्रकार देखेंगे। तो लेकिन आज क्या देखेंगे, हम सिर्फ क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अब क्या है आपका क्रिया विशेषण। तो आइए जानते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण जो होता है ना, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण आपको पढ़ा चुके हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्दों के कोई भी है संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार अब हमें क्या मिलेगा, जो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। देखिए इसकी परिभाषा भी दी गई है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? एक होता है कालवाचक होता है, दूसरा स्थानवाचक, और तीसरा रीतिवाचक, और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आइए एक एक करके हम इनके डिटेल के बारे में जानते हैं। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो क्रिया के समय को बताते हैं, ठीक है। मतलब क्या रहे आपका कि जो क्रिया के समय को बताएगा उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, कल, परसों, सुबह, शाम, रोज, हर घड़ी, बार बार, ठीक है। इस तरह के जो भी शब्द मिलेंगे वो क्या होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मतलब जो ऐसे शब्द जो क्रिया के समय को बताते हैं। जैसे मैं आज दौड़ सकता हूँ, तो जो आज है वो क्रिया का क्या कर रहा है? समय बता रहा है कि ये जो काम है कि आज मैं करूँगा, ठीक है। तुम परसों जाओगे, ठीक है। जो परसों शब्द आया वो क्या है आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्या किसे कहते हैं हम लोग? कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के समय को बताता है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण से मतलब क्या होता है? स्थानवाचक मतलब जो शब्द क्रिया के स्थान को बताता है। जैसे मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, नीचे क्या है? वो पेड़ के नीचे जो बैठा है ना, वही क्या हो जाएगा आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए दिया है ना, जैसे बाहर, भीतर, इधर, उधर, नीचे, फिर दिया है दाएं बाएं, हर तरफ, ठीक है, चारों ओर। इसी तरह से आपको ढेर सारे शब्द मिलेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, आगे समझ में कि नहीं? तो चलिए तीसरा बढ़ते हैं हम लोग, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीति का मतलब होता है शैली होता है। क्या होता है आपका? शैली, मतलब किस शैली से वो काम करता है। क्रिया का मतलब एक्शन होता है, मतलब किस तरह से वो काम करता है। देखिए दिया है ना, जो शब्द
क्रिया की रीति अथवा शैली के विषय में बताता है। ठीक है, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा दौड़ता है। अच्छा क्या तरह कि उसकी शैली बता रहा है कि वो दौड़ रहा है, अच्छा दौड़ रहा है। ठीक है, ठीक, मत, नहीं, यथासंभव, अवश्य, जरूर, यथाशक्ति, जिस तरह से शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। लॉजिक जो है, लॉजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, लॉजिक्स मतलब इसके यही लॉजिक्स हैं, आप इसे पहचान सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। जो चौथा क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये परिमाणवाचक क्या होता है, जो परिणाम को व्यक्त करे। देखिए दिया ना, जो शब्द क्रिया की मात्रा को बताते हैं। ठीक है, इसे एक तरह से परिमाणित तो हुआ उसका। ठीक है, जैसे बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा, केवल, पर्याप्त, बस, इस तरह से बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जो क्या होते हैं आपके, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि नहीं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो मात्रा को बताते हैं। तो आज के सेशन में हमने जाना कि अभिकारी या अव्यय शब्द क्या होते हैं। ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिए। वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण भी कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने 4 पढ़ा, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके अगले वाले जो सेशन में आपको लेके आएंगे, जो बाकी 3 बचे हैं, विस्मयादिबोधक, समुच्चय, ठीक है, और भी जो उसमें बचे हैं, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। संबंध बोधक, ठीक है, और क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, उसको हम नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि कहीं कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि साथ में हिंदी चल रहा है, रीजनिंग, इसके अलावा जीके और मैथ, जो कि आपको संपूर्ण एक तैयारी में हम बांध सकते हैं, आप अगर कंटिन्यू हमसे बने रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।